Firstly, the definition of first countable spaces or first axiom spaces. A topological space X2 is called first countable or first axiom space if there exists a countable local base at each point of X. There exists a countable local base at each point of X. अगर X के सभी पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक काउंटेबल लोकल बेस सर्च कर पा रहे हैं, that means that topological space is first axiom space or first countable space. Okay, and you already know about the local base. What is the local base? What is the meaning of countability? What is the meaning of local base? You have already done. So if corresponding to each point of X you can find a countable local base, then that space X2 is called first countable space. For example, the usual topological space is first countable space. Let R2 be a usual topological space. To prove R2 is a first countable space, what we have to prove? Corresponding to each point belonging to R, or we can say that corresponding to every real number we can find a countable local base. तो पीछे आई थिंक 5th चैप्टर में बेटा ये जो पीडीएफ है आपकी ये इस चैप्टर की पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बनी हुई है. अगर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर्स की पीडीएफ मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, लेकिन ये जो 6th चैप्टर की पीडीएफ है ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है. अगर कोई क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा आपकी बुक से तो मुझे बता देना, वो हम स्किप कर देंगे. Let R2 be usual topological space, X be any real number. Consider the collection beta x. Beta x ये हमने कल भी किया था एग्जाम्पल डिस्कस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोकल बेस अगर हमें यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में सर्च करना है, दैट मीन्स अगर हम x पॉइंट लेकर चलते हैं, x के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें लोकल बेस सर्च करना है तो बीटा x के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ लोकल बेस के केस में बीटा एक्स किसका सबसेट होता है, किसकी सब फैमिली होती है, एन एक्स की. तो दैट मीन्स हमें बीटा एक्स के मेंबर्स कैसे चूज करने हैं जो एक्स के नेबरहुड बने. तो हम एक्स के नेबरहुड यानी कि एक्स माइनस वन बाई एन और एक्स प्लस वन बाई एन, एक हमें नेबरहुड ढूंढने हैं. एक दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि ये मेंबर्स टो में भी होने चाहिए. और यहाँ पर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर हम टो के मेंबर्स जो हैं वो ओपन इंटरवल्स लेते हैं. दैट्स वाई वी हैव टेकन ओपन इंटरवल and also neighborhood form means x minus epsilon to x plus epsilon open interval. तो इन दो चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने बीटा x बनाया है. अब ये बीटा x आपका लोकल बेस बन जाएगा किसका, x का. इसके लिए वही तो ये सारे पीछे वाला काम है प्रीवियस चैप्टर का. आपने इसको लोकल बेस बनाना है. दैट मीन्स एक तो फर्स्ट कंडीशन है बीटा x इज कंटेन्ड इन एन एक्स, जो कि आपकी ट्रिवली ट्रू है. और सेकेंड कंडीशन है यदि आप u नेबरहुड लेकर चलते हो x का, तो यू हैव टू एग्जिस्ट a member of beta x between the point x and u. Okay, then we can say that beta x is a local base at x. Now we have to prove that that local base is also countable. तो countable कैसे prove करोगे आप इसको? बीटा एक्स के मेंबर्स किस टाइप के हैं, एक्स माइनस वन बाई एन, एक्स प्लस वन बाई एन, वेयर एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर. दैट मीन्स आपके पास नेचुरल नंबर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बन रही है ना बीटा एक्स के मेंबर्स की. means beta x is equivalent to set of natural number. It means we can say that beta x is countable. Is it clear? काउंटेबिलिटी के लिए आप क्या देखते हो, 1 1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ. तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं आपके एक्स माइनस वन बाई एन, एक्स प्लस वन बाई एन, जितने आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, जितने आपके पास एन है उतने ही आपके पास मेंबर्स हैं. दैट मीन्स आपकी बीटा एक्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम हो जाएंगे. जितना नेचुरल नंबर का ऑर्डर होगा उतना ही बीटा एक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. तो दैट मीन्स वी कैन से that beta x is countable local base at x. Hence R2 या R mu usual topological space is first axiom space or first countable space. Is it clear to all? क्लियर है बेटा सभी के लिए? हाँ जी गर्ल्स. Yes, ma'am. चलें नेक्स्ट करें.
एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, ये भी हम कल कर चुके हैं। देखिए इन पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंगलटन्स की कलेक्शन को हमने लोकल बेस कल प्रूव किया था। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जो सिंगलटन्स की कलेक्शन है वो आपका लोकल बेस फॉर्म करती है। तो और जो सिंगलटन्स की कलेक्शन है, अब इसको काउंटेबल देख लीजिए आप कैसे प्रूव करोगे। लोकल बेस आपका बन जाएगा। आल्सो बीटा एक्स इज फाइनाइट फैमिली। फाइनाइट फैमिली कैसे हुई बीटा एक्स? इन्होंने लिखा हुआ है कि जो बीटा एक्स है वो फाइनाइट फैमिली है। फाइनाइट सेट क्या होता है? हमेशा काउंटेबल होता है। दैट्स वाई बीटा एक्स इज काउंटेबल। बोलिए फाइनाइट फैमिली क्यों है बीटा एक्स? क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगलटन्स आ रहे हैं और वो सारे पॉइंट्स एक्स में से आ रहे हैं। हाँ, एक्स एक्स यानी कि एक्स के अंदर जितने मेंबर्स होंगे, अगर एक्स के अंदर 5 मेंबर्स हैं तो बीटा एक्स के अंदर भी कितने ही हुए? 5 ही हुए। एक्स के अंदर अगर 7 है तो बीटा एक्स में भी कितने हुए? 7 मेंबर्स हुए। दैट मीन्स जो आपका बीटा एक्स है वो क्या हो जाएगा? एक्स के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे लग रहा है, जो एक्स फाइनाइट, एक्स को शुड बी फाइनाइट होना चाहिए ना। अगर एक्स फाइनाइट है तभी हम बीटा एक्स को फाइनाइट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। तो ये कंडीशन वैसे होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ लिखी नहीं हुई है। एक्स शुड बी फाइनाइट, तो बीटा एक्स फाइनाइट हो जाएगी उस केस में, और फिर आपका बीटा एक्स काउंटेबल बन जाएगा। Indiscrete topological space is also first countable because in indiscrete topological space, only if we take x is the only element in beta x family, then that beta x becomes the local base and also it is countable because it is finite। एक ही मेंबर है बीटा एक्स में तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बेटा ये आप देखिए, ये वो आ गया आपका पी इंक्लूजन टोपोलॉजिकल स्पेस जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने बीटा एक्स में एक एक्स पॉइंट डाला था और एक पी पॉइंट डाला था। इस टाइप के हमने मेंबर्स डाले थे एक्स कोमा पी टाइप के, तो इसको हमने लोकल बेस बनाया था। अब क्योंकि ये वही एक ही मेंबर है, एक मेंबर है, तो बीटा एक्स फाइनाइट हो गया। फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, दैट्स वाई बीटा एक्स इज ऑल्सो काउंटेबल। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन एक्स। देन देखिए अब नॉट वाला केस आया आपका। अभी तक आपने जो चीज प्रूव की है, आपने कहा कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इन डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, पी इंक्लूजन, ऑल आर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, बट इफ एक्स इज अनकाउंटेबल सेट एंड टो इज को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन x2 इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब देखना देखना ये है कि ये क्यों नहीं बनेगा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ये देखिए, अगर हमें को काउंटेबल टोपोलॉजी गिवन है, दैट्स इट मीन्स टो इज इक्वल टू ऑल दोज ए कंटेन्ड इन एक्स सच दैट देयर कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल यूनियन फाइव। तो टो का स्ट्रक्चर ऐसा होता है को काउंटेबल टोपोलॉजी में। ठीक है, अब हमें नॉट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूव करना है, सो लेट अस सपोज दैट x2 भी फर्स्ट काउंटेबल। अगर x2 फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो आपके पास एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑफ x अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेट अल्फा बी एनी पॉइंट ऑफ x, अल्फा कोई भी आपने पॉइंट लिया x से। अब ये अल्फा अगर x पॉइंट है, x से कोई पॉइंट है, तो इस अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक काउंटेबल लोकल बेस आएगा। वो काउंटेबल लोकल बेस आपने क्या मान लिया? बीटा अल्फा मान लिया। अब देखो, क्योंकि बीटा अल्फा काउंटेबल है तो इसके जो मेंबर्स हैं वो आप सीक्वेंस की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि जो काउंटेबल सेट होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो आप कैसे लिखते हो? वो आप सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हो, मीन्स उसकी आप काउंटिंग कर सको ताकि। तो इसलिए हमने बीटा अल्फा के जो मेंबर्स हैं B1 B2 B3 एंड सो ऑन इस टाइप के लेट किए हैं, क्योंकि बीटा अल्फा आपको काउंटेबल गिवन है। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा सभी को? आवाज नहीं आ रही है मेरी आपको? बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम आ रही है।
बेटा यहाँ तक जो मैंने समझाया एग्जाम्पल 5 सभी को क्लियर है कि अल्फा एक पॉइंट लिया, Yes, ma'am. उसके कोरस्पॉन्डिंग काउंटेबल लोकल बेस आएगा, उसका Yes. नाम हमने दिया बीटा अल्फा। जैसे हम एक्स के कोरस्पॉन्डिंग बीटा एक्स नाम देते हैं, वैसे ही अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग लोकल बेस का नाम है बीटा अल्फा। क्योंकि बीटा अल्फा काउंटेबल है इसलिए इसके मेंबर्स को हमने किस फॉर्म का लिया है, सीक्वेंस की फॉर्म का, दैट मीन्स B1 B2 B3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके बीटा अल्फा के मेंबर्स हो गए। अब देखिए नाउ B1, B2, B3 means all members of beta alpha are the neighborhood of alpha. Is it clear? बताइए मुझे ये सभी ये लाइन क्यों लिखी है कि Bi is a neighborhood of alpha for all I belongs to natural number. कहाँ से आई है ये? BI सभी B अल्फा के मेंबर्स और B अल्फा जो है नेबरहुड है अल्फा का Yes, के सेट से because रूट होंगे। yes, according to definition of local base, that beta alpha is the subset of n alpha means neighborhood system of alpha. Is it clear? According to definition of local base, beta alpha is contained in n alpha, means neighborhood system of alpha, means each member of beta alpha is the neighborhood of alpha. So all BIs are the neighborhood of alpha. According to definition of neighborhood, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट OIs। देखिए पहले आप एक पहला मेंबर लेके चलिए बीटा अल्फा का B1 नेबरहुड है अल्फा का, दैट मीन्स आपके पास एक तो ओपन सेट O1 आएगा सच दैट x बिलोंगिंग टू O1 इज कंटेन्ड इन B1। फिर जब आप नेक्स्ट मेंबर लोगे B2 is also a neighborhood of alpha, that means according to definition of neighborhood there exists a open set O2 such that x belonging to O2 is contained in B2। similarly that means आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा बिलोंगिंग, अगर अब हम जर्नलाइजेशन कर दें इनका सबका तो आप कहोगे ए अल्फा बिलोंगिंग टू OI इज कंटेन्ड इन BI बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये हमने एक जर्नल ले लिया, इसके अंदर B1 जब 1 पुट करोगे तो O1 B1 आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे तो O2 B2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए BI इज अ कंटेन्स OI, ये वाली आपने इनइक्वालिटी उठा ली यहाँ से कि OI इज कंटेन्ड इन BI। अगर BI कंटेन करता है OI को तो BI का जो कॉम्प्लीमेंट है, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, BI कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन OI कॉम्प्लीमेंट। नाउ जो OIs थे सारे वो आपके पास क्या थे, टॉप वन सेट थे, तो OI कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, OI कॉम्प्लीमेंट अगर सारे OIs टो ओपन सेट हैं तो according to definition of toe is here co-countable topology, means if OI belonging to toe then their complement is countable, it means OI complement is countable for all I। if OI complement is countable and BI complement is a subset of countable set, so it is also countable, so BI complement is also countable। Now take A is equal to union of BI complement, then A is also countable because it becomes the countable union of the countable set, but X is uncountable set, it is given। ये आपको गिवन है कि x क्या है, अनकाउंटेबल है। देखो एक बार मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ, हमने कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आनी है, हमारा मेन पर्पस क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आना। आपको x अनकाउंटेबल गिवन है, टो को काउंटेबल टोपोलॉजी गिवन है, आपने स्पेस को नॉट फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है। हमने माना कि स्पेस फर्स्ट काउंटेबल है, तो इसका मतलब आपके पास एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा, तो वो पॉइंट आपने लिया अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बीटा अल्फा काउंटेबल लोकल बेस लिया, बीटा अल्फा के मेंबर्स चूज किए B1 B2 B3। ठीक है, ये सारे जो मेंबर्स होंगे बीटा अल्फा के वो सभी आपके नेबरहुड बन जाएंगे अल्फा के। फिर आपने नेबरहुड की डेफिनेशन लगाई, ठीक है, उसी डेफिनेशन को आगे एक्सपैंड करते हुए आपके पास BI कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल्स आ गए। अब BI कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, आपने एक सेट बनाया A इज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ BI कॉम्प्लीमेंट्स, तो A भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब A काउंटेबल है और X क्या है आपके पास, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर X बड़ा है और अनकाउंटेबल है, A X का सबसेट है जो कि काउंटेबल है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड अ एलिमेंट बीटा बिलोंगिंग टू X सच दैट बीटा डजंट बिलोंग्स टू A। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर X अनकाउंटेबल सेट है और A जो है वो काउंटेबल है बट A इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ X, दैट मीन्स एक मेंबर तो डिफर करेगा ही ना दोनों में से,
दोनों, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे मेंबर्स आपस में मैच हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो वो मेंबर आपने बीटा चूज कर लिया कि बीटा एक ऐसा मेंबर है जो अल्फा से डिफरेंट है, और बीटा आपका एक्स में तो है बट ए के अंदर नहीं है। अगर बीटा ए में नहीं है तो बीटा किस में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। अगर बीटा ए कॉम्प्लीमेंट में है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी आई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो आपका बीटा है वो किस में चला गया, यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए अब आप, तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। बी आई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, बी आई। दैट मीन्स बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी आई, इट मीन्स बीटा बिलोंग्स टू ऑल बी आई। ठीक है, अब बीटा सारे बी आईज में चला गया आपका। ठीक है, अब देखिए सिंगलटन बीटा काउंटेबल सेट है, ये तो हमें पता है क्योंकि सिंगलटन बीटा फाइनाइट है, फाइनाइट है तो ये काउंटेबल हो गया। अगर ये काउंटेबल सेट है तो ये क्लोज्ड बन गया, ये बताइए मुझे कैसे आया। इफ सिंगलटन बीटा इज काउंटेबल देन इट इम्प्लाइज सिंगलटन बीटा इज क्लोज्ड सेट। इज इट क्लियर? यस मैम। देखिए सिंगलटन बीटा कैन बी रिटन एज सिंगलटन बीटा कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स complement of singleton beta complement is countable. It means beta complement is open, it means beta is closed. Is it clear? बेटा ये क्लियर हुई है कंसेप्ट यस आप सबको? मैम एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी, एक बार मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। देखिए आप ना ऐसा करिए, ये जो सिंगलटन बीटा है ना, सिंगलटन बीटा इज काउंटेबल। सिंगलटन बीटा को आपने कैसे लिख लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, singleton beta can be written as beta complement again complement। ठीक है, ये मैंने 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिख लिया इसका। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ो। अब ये जो ब्रैकेट में आपके पास सेट है, इसका मतलब ब्रैकेट वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट में जो सेट है यस मैम। उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, और जब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होता है तो वो सेट टो में जाएगा ना, टो ओपन बन जाएगा, क्योंकि टो को काउंटेबल टोपोलॉजी है। अब इसका मतलब ब्रैकेट वाला यस जो ब्रैकेट में जो आपका सेट है वो टो ओपन बन गया, यस यानी कि सिंगलटन बीटा कॉम्प्लीमेंट टो ओपन बन गया। यस अगर मैम। तो सिंगलटन बीटा क्या बन गया आपका, टो क्लोज्ड बन गया। ठीक है, यस मैम। तो सिंगलटन बीटा आपका टो क्लोज्ड है, इसका मतलब वही बात लिखी हुई है बेटा, सिंगलटन बीटा कॉम्प्लीमेंट आपका टो ओपन है, और ये अल्फा को भी कंटेन कर रहा है। अल्फा को कंटेन क्यों कर रहा है, अल्फा क्यों है इसके अंदर, सिंगलटन बीटा कॉम्प्लीमेंट में अल्फा क्यों है, क्योंकि अल्फा आपका बीटा से डिफर था ना, और एक्स का पॉइंट था। अल्फा आपका एक्स का पॉइंट था यस और बीटा से यस मैम। डिफरेंट था, इसलिए अल्फा इसके अंदर बिलोंग करता है। और आपने इसको सिंगलटन बीटा कॉम्प्लीमेंट को टो ओपन भी दिखा दिया, इट मीन्स इट बिकम्स द नेबरहुड ऑफ अल्फा। इसका मतलब ये जो सिंगलटन बीटा कॉम्प्लीमेंट है यस। आपका, वो अल्फा का क्या बन गया, नेबरहुड बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे, नेबरहुड बन गया, यस मैम। तो नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास नहीं, अब हमने लोकल बेस की डेफिनेशन लगाई है। जो बीटा अल्फा था आपका, अल्फा का लोकल बेस था, और आपके पास एक अल्फा का नेबरहुड आ गया। तो जो बेस की दूसरी कंडीशन होती है लोकल बेस की, कि पॉइंट और उसके नेबरहुड के बीच में लोकल बेस का एक मेंबर आएगा। वो मेंबर आपने क्या चूज कर लिया, वो मेंबर आपने चूज कर लिया बी आर। ठीक है, आपके पास लोकल बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक मेंबर आ गया, और वो मेंबर आपने ये चूज कर लिया। अब आगे देखिए, now beta doesn't belongs to x minus singleton beta, and br is a subset of x minus singleton beta. It means beta also not belongs to br. तो बीटा अगर यहाँ सुपर सेट में नहीं है तो बीटा बड़े में नहीं है, तो छोटे में कैसे जा सकता है, सबसेट में, यानी कि बीटा आपका बी आर में भी नहीं होगा। बट हमने ऊपर बोला था कि बीटा आपका बी आर में है, यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि बीटा बिलोंग्स टू ऑल बी आई।
बीटा हमारा इंटरसेक्शन में आ गया था, दैट मीन्स ऑल बी आईज में आ गया था, और यहाँ हम कह रहे हैं कि बीटा बी आर में नहीं है, इट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन तब आई जब हमने एक्स टू को क्या माना था, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, इट मीन्स एक्स टू इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या देखिए, अब नेक्स्ट भी आपका वही है, इसमें भी आपको नोट दिखाना है, नोट फर्स्ट काउंटेबल। बड़ा किया हुआ है, नोट वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। देखो ये आप इतना पोर्शन देखो, आपको पीछे वाले से सिमिलैरिटी लगेगी। ये यहाँ तक देखो, ये सारी चीजें आपको वही लग रही है, वही ए कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ए काउंटेबल बन जाता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट वहाँ अल्फा बीटा चूज किए थे, यहाँ पर पी क्यू चूज किए हैं, दिख रहा है आपको? सारी चीजें सेम है, क्यू इंटरसेक्शन में चला गया, इसका मतलब क्यू सारे बी आईज में चला गया। फिर लास्ट में हम दिखा देंगे कि जो क्यू है वो आपका बी आर में नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। देखिए सेम है ना, आपका ऊपर वाले पार्ट से बिल्कुल सिमिलर है, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये खुद करना है आपने। उसके बाद आपका है ये थ्योरम स्टार्ट हो गई है। ओके, मैं एक बार आसान वाली थ्योरम देख लेती हूँ पहले। चलिए 2 ही थ्योरम है, फिर हमारा सेकंड काउंटेबल आ जाएगा, पहले यही थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। इन फर्स्ट काउंटेबल स्पेस देयर एग्जिस्ट नेस्टेड काउंटेबल लोकल बेस एट ईच पॉइंट। अभी तक हमने क्या किया था कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में आपके पास काउंटेबल लोकल बेस फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब इस थ्योरम में नेस्टेड वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है। अब ये कह रही हैं कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में नेस्टेड काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। और वी कैन से दैट अनदर स्टेटमेंट इसकी रीड आउट करते हैं, दैट x2 इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस and x belonging to x be any point, then there exists a local base vn and where is ये क्या है, ये आपका लोकल बेस आया है किसके कोरस्पॉन्डिंग, x के कोरस्पॉन्डिंग। देखिए ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं लोकल बेस के, ये जो vn है एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, v1 v2 v3, ये आपके लोकल बेस के एलिमेंट्स हैं। और नेस्टेड का क्या मतलब है कि जो v2 है वो कंटेन्ड है v1 में, v3 कंटेन्ड है किसके अंदर, v2 में, v4 कंटेन्ड है v3 में, इसका मतलब है नेस्टेड। तो नेस्टेड वर्ड के लिए तो आपकी ये कंडीशन लिखी हुई है मैथमेटिकली कि vn+1 इज कंटेन्ड इन vn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये आपकी नेस्टेड वर्ड को फुलफिल कर रही है, ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है। और लोकल बेस आपका क्या है, vn एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये डेफिनेशन, ये और ये स्टेटमेंट दोनों बराबर है, इसमें बस आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया, और इसमें आपको सिंपली वर्ड्स में दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि नेस्टेड काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट x2 बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एंड x बिलोंगिंग टू x बी एनी पॉइंट, ठीक है। By definition of first countable space, there exists countable local base beta x at x, ठीक है। तो आपके पास काउंटेबल बेस स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा x का, उसका नाम आपने क्या दे दिया, बीटा x। और बीटा x के जो मेंबर्स हैं, बिकॉज बीटा x इज काउंटेबल, सो इट्स एलिमेंट्स आर b1 b2 b3 एंड सो। टेक b1 इज इक्वल टू v1, ठीक है। v2 को कैसे कंस्ट्रक्ट किया, आपने एक ऐसा चीजें लेके आनी है ना जिनकी नेस्ट बन जाए। अब आपने एक नेस्ट बनानी है, यानी कि आपने vn+1 कंटेन्ड इन vn दिखाना है। तो हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किए, v1 को इक्वल लिया b1 के, v2 को इक्वल लिया b1 इंटरसेक्शन b2 के, v3 आपका 3 की इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर v4 4 मेंबर्स की, ऐसे ही vn आपका n मेंबर्स की इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपने ये बी आईज अपने आप कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब देखो ये जो सारे बी आईज हैं यहाँ पर, ये सभी एक्स के नेबरहुड हैं, क्योंकि ये बीटा एक्स के मेंबर्स हैं, और बीटा एक्स सबसेट है एन एक्स का, इसलिए b1 b2 b3 ऑल आर नेबरहुड्स ऑफ एक्स। दैट मीन्स v1 भी क्या बन गया, नेबरहुड बन गया एक्स का। अब जो v2 है वो दो नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड इज अगेन ए नेबरहुड, सो v2 आल्सो बिकम्स ए नेबरहुड ऑफ x।
सिमिलरली v3, v4, vn ऑल आर द नेबरहुड्स ऑफ x। तो ये सारे vi's भी आपके क्या बन गए, x के नेबरहुड्स बन गए। अब आपने एक फैमिली बनाई इन एलिमेंट्स की, कौन से एलिमेंट्स डाल दिए, न्यू, ये आपका है न्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू फैमिली आपने बनाई, उसके अंदर आपने v1, v2, v3 ये सारे मेंबर्स डाल दिए, यानी कि सारे x के नेबरहुड डाल दिए। अब ये जो फैमिली है ये काउंटेबल फैमिली हो जाएगी, क्योंकि देखिए ना इसके एलिमेंट्स आप काउंट कर पा रहे हो, क्योंकि ये b1 बीटा एक्स क्या थी, बीटा एक्स आपके पास काउंटेबल थी, और बीटा एक्स के मेंबर से ही तो आपने vi's बनाए हैं, तो इसलिए ये vi's की फैमिली जिसका नाम आपने न्यू रखा है ये भी क्या बन जाएगी, आपके पास काउंटेबल बन जाएगी। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें। ये देखिए सफिक्स 1, 2, 3 ये यहाँ पर नेचुरल नंबर से कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है आपका, दैट मीन्स न्यू फैमिली इज ऑल्सो काउंटेबल फैमिली ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स। एक तो ये फैमिली काउंटेबल हो गई, दूसरा हर एक एलिमेंट इस फैमिली का आपके पास नेबरहुड है एक्स का, इसका मतलब क्या बन गया, this family nu is the subset of nx where nx is the neighborhood system of x। दो चीजें हमने इस न्यू फैमिली पर प्रूव कर चुके हैं कि एक तो ये सबसेट है nx का, दूसरा ये काउंटेबल है। हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो न्यू फैमिली है ये आपकी लोकल बेस बनेगी किसका, x का, और लोकल काउंटेबल लोकल बेस बनाने जा रहे हैं हम इस न्यू फैमिली को। तो काउंटेबल भी बना दिया हमने, लोकल बेस की फर्स्ट कंडीशन भी प्रूव कर दी। अब हम सेकंड कंडीशन जो होती है आपकी कि अगर यू कोई भी नेबरहुड है एक्स का तो पॉइंट और नेबरहुड के बीच में फैमिली का मेंबर आएगा, वो प्रूव करने जा रहे हैं। लेट यू बी एनी नेबरहुड ऑफ एक्स, सिंस बीटा एक्स इज लोकल बेस एट एक्स इट इज गिवन, therefore there exists a member of beta x between the point x and its neighborhood u, say that member is br। okay. Now we have vr, what is vr, vr is the intersection of the members of beta x। कहाँ से कहाँ तक की इंटरसेक्शन जाएगी, b1 से br तक की, क्योंकि आपने v2 क्या लिया था, b1 और b2 की इंटरसेक्शन, v3 क्या कंस्ट्रक्ट किया था, b1 b2 b3 की, तो br क्या हो जाएगा, b1 b2 और br की इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब ये जो इंटरसेक्शन है ये आपकी सबसेट होगी किसका, br का, ठीक है। अब यहाँ से उठा लो x बिलोंगिंग टू br एंड br इज कंटेन इन br एंड br इज ऑल्सो कंटेन इन u। इट मीन्स x और u नेबरहुड के बीच में एक मेंबर br आ गया जो किस फैमिली का मेंबर है, न्यू फैमिली का मेंबर है। इट मीन्स सेकंड कंडीशन जो आपकी है न्यू को लोकल बेस बनाने के लिए वो भी आपकी प्रूव हो चुकी है। वी कैन से दैट न्यू बिकम्स द काउंटेबल लोकल बेस एट x। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. न्यू को आपने काउंटेबल लोकल बेस बना दिया। अब देखो जो आपने लास्ट वाली कंडीशन प्रूव करनी है, आपकी स्टेटमेंट में क्या था, आपने एक लोकल बेस एग्जिस्ट करवाना था, ये वाला मैंने कहा था ना कि ये एलिमेंट्स हैं, फैमिली का नाम नहीं दिया हुआ आपको, ये आपको v1 v2 v3 v4 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उस फैमिली का नाम आपने अब क्या दे दिया प्रूफ के अंदर, न्यू। यानी कि ये जो फैमिली है न्यू इसको आपने लोकल बेस बना दिया, ये चीज आपने प्रूव कर दी है। अब आपको ये प्रूव करना है vn+1 इज कंटेन इन vn वाली कंडीशन प्रूव करनी है, तो इसलिए हम vn+1 लेके चले। vn+1 मीन्स it is the intersection from b1 to bn+1। it can also be written as b1 to bn intersection and intersection bn+1। what is the intersection of b1 to bn, it is equal to vn, bn intersection bn+1 and vn intersection bn+1 is contained in vn। it means vn+1 is contained in vn, hence proved। बोलिए बेटा इसमें अगर कोई स्टेप आपको समझ ना आया हो तो। x belongs to br क्या है, x belongs to vr कैसे आया, एक सेकेंड yes ma'am, बेटा vr तो सारे x के नेबरहुड थे, ये देखिए ईच मेंबर ऑफ न्यू फैमिली इज द नेबरहुड ऑफ x, तो सब में x है ही है, ठीक, ठीक है।
और कोई स्टेप अगर पूछना हो Yes, तो? ma'am. अब आपने मीट्रिक स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है, ठीक है? तो मीट्रिक स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करने के लिए आपको मीट्रिक स्पेस का एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करवाना है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मीट्रिक स्पेस का लोकल बेस क्या होता है, ठीक है? तो लोकल बेस में देखो बीटा एक्स में अब किस टाइप के मेंबर्स डलेंगे, क्योंकि मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है। ओपन सेट क्या हो, मीट्रिक में ओपन बोल्स ओपन सेट होती है ना। अब बीटा एक्स, मैंने आपको बार बार एक ही बात मैं रिपीट कर रही हूँ सो मेनी टाइम्स, कि जो बीटा एक्स आपने कंस्ट्रक्ट करना है उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए आपने दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो वो एक्स पॉइंट का नेबरहुड डालने हैं उसमें, दूसरा उसके अंदर ओपन सेट डालने हैं, ठीक है? अब क्योंकि हम मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं तो जो ओपन सेट है वो ओपन बोल्स होंगी, और अगर एक्स के नेबरहुड है तो आपके किस टाइप के होंगे, एक्स कोमा आर टाइप की बोल्स होंगी, मतलब सेंटर आपको एक्स लेना पड़ेगा, तभी वो बोल आपका एक्स का नेबरहुड बनेगी। तो हमने बी एक्स कोमा 1/, और क्योंकि हमने काउंटेबिलिटी प्रूव करनी है इसलिए हमें आर की जगह स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर आर की वैल्यू 1/n लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें काउंटेबिलिटी भी प्रूव करनी है बीटा एक्स की। तो बस अब आपने इसको क्या प्रूव कर देना है, बीटा एक्स कंटेन इन एन एक्स, दूसरी वाली कंडीशन नेबरहुड वाली, और थर्ड बीटा एक्स इज काउंटेबल। ये तीन चीज प्रूव कर दोगे तो आपका मीट्रिक स्पेस क्या बन जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल बन जाएगा। तो बेटा आज ये फर्स्ट काउंटेबिलिटी वाला आपने जो थ्योरम्स हैं ये सारी वैसे तो आपकी पहले हो चुकी है, वही वाली है सेम, फिर भी आपने एक बार स्टडी करनी है। कल हम सेकंड काउंटेबल स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट काउंटेबल समझ आ जाता है तो सेकंड भी आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा, अदरवाइज फिर आपको कल के लेक्चर में प्रॉब्लम आएगी। ओके बेटा, मुझे एब्सेंटी एक बार बता देना, आज कौन एब्सेंट है? मैम प्रदीप एब्सेंट है मैम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मंडे से लगाएगी क्लास।